चले गए। इधर सुबह होते ही होते ब्राह्मण देव राजा हरिश्चंद्र की कचहरी में पहुंच गए। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र की कचहरी में पहुंच गए, महाराज हरिश्चंद्र ने आते हुए देखा, बड़ा ही सम्मान किया है। तो जवाब दिया है, फिर से वही बात विश्वामित्र जी कहने लगे, ब्राह्मण रूप में आपने हमें 20 भार सोना देने की कही थी। बोले हाँ, 20 भार सोना देने की कही थी। महाराज 20 भार सोना दिया था और महाराज दक्षिणा में कुंजी और लगाम दे दी। राजा ने खजांची को बुलवाया और जवाब दिया, खजाने से लाकर के 7 भार सोना दे दो। तो खजांची ने कहा, महाराज हम सोना कहां से दें, क्योंकि महल की चाबी आपके पास में है। और एकदम से वशिष्ठ जी ने ये देखा सुना तो कहा, महाराज किस पर हुक्म चला रहे हो? विश्वामित्र जी कह रहे हैं, आप किस पर हुक्म चला रहे हो? ये नौकर तुम्हारा नौकर नहीं रहा, ये तो मेरा हो चुका है। ये राज तेरा राज नहीं रहा, ये तो मेरा हो चुका है। यहाँ तक कि तेरे शरीर पर जो भी वस्त्र हैं, ये सब कुछ मेरा हो चुका है। देना है तो दे दो, वरना मना कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे भैया इतनी बात सुनी राजा हरिश्चंद्र ने तो कहा, महाराज मैंने जितना आपसे कहा है उसे मैं अंत तक अवश्य ही निभाऊंगा, मरते दम तक निभाऊंगा। आप थोड़ा सा हमें समय दे दो, हम अपनी रानी के पास में जाते हैं। तो कहा ठीक है, आप जाओ। आप अपनी रानी के पास में चले जाओ। तो महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही अपनी रानी तारावती के पास में पहुंच गए हैं, तो मुरझाए हुए चेहरा को जैसे ही रानी ने देखा तो रानी पूछ बैठी, महाराज क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बादली रोहानी है। कोई चला गया। स्वामी क्या हुआ? बोलो ना। या भूखा संतु कोई चला गया। या भयो ना तुम्हें
क्या हुआ दास, आप इतना उदास क्यों हो? जब जब मेरे पास आते थे तो आपका चेहरा पुष्प की तरह खिलता था, आज इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? एकदम से मेरे भैया एकदम से वही राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी क्या बताऊं, गजब हो गया। एक ब्राह्मण ने आकर के सारा राजपाट ले लिया और फिर भी मेरे ऊपर कर्ज रह गया। क्या? एक ब्राह्मण ने सारा राजपाट ले लिया और फिर भी मेरे ऊपर कर्ज रह गया 60 भार सोने का। तो रानी तारावती कहने लगी, महाराज अब एक ही उपाय है, आप हमें ले जाकर के कहीं पर बेच दो और ब्राह्मण का कर्ज अदा कर दो। यही बात बेटा रोहतास ने कही है। तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र उतारे और जैसे ही राजसी वस्त्र उतारे विश्वामित्र के पास में पहुंच गए। महाराज परीक्षित विश्वामित्र के पास में तीनों प्राणी गए हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु अब हमारे पास में कोई उपाय नहीं है और आपका कर्ज, शांत हो जाइए, इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो? पंचायत खत्म है, शांत हो जाइए। विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को साथ में लिया है। महाराज हरिश्चंद्र बिकने के लिए चले हैं। देखिए समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। रानी के पास में फटी धोती है, बेटा रोहतास के पास में केवल एक लंगोटी है। राजसी वस्त्र उतार करके रख दिए। विश्वामित्र के सामने तीनों प्राणी खड़े हो गए हैं, चेहरा उतरा हुआ है। विश्वामित्र कहने लगे, विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, विश्वामित्र ने कहा, देना चाहते हो तो दे दो, वरना मना कर दो। आपने ये चेहरा क्यों उतार लिया है? हरिश्चंद्र ने एक बात कही, चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, राजा हरिश्चंद्र का कभी तरे न सत्य विचार। मैंने एक बार कह दिया, मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ। मैं और ये एक हमारे गले में नोटों का हार, राजेश भैया गांव जलोपरा और रोहित भैया दूधिया, ये गांव आलमपुर के रहने वाले हैं। कलश वाली बहनाएं सभी बाहर आ जाओ, शांति में आना, उधर मत करना, नहीं तो वजीफा नहीं बटेगा। शांति में हल्ला क्यों करती हो? आराम से नाम लिया जाए, चुप्पा उठ के आ जाओ, खड़ी आ जाओ, मिल जाए, बैठ जाओ। महाराज परीक्षित
हरिश्चंद्र कहने लगे मैंने जितना कहा है उतना ही होगा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तीनों प्राणी चले हैं, बिकने के लिए तैयार हुए, चले हैं कि जब हरिश्चंद्र घर से चले भयो अवध में सोर, जीव जंत रोने लगे सुको कन लावे। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही घर से चले हैं तो सारे अवध के लोग रोने लगे हैं। रो करके सभी का बुरा हाल है। आगे गई अवध उदासी छाई और बिछवे जाए रहे तीनों आगे गई अवध उदासी छाई बिछवे जाए रहे तीनों महाराज हरिश्चंद्र को बहुत बहकाया, कहा लौट जाओ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा कर्ज अदा करेंगे। चलते जा रहे हैं, एक बात कहिए महाराज, आपसे एक विनती है, आज तक ये राज्य मेरा रहा, लेकिन आज के बाद में ये आपका है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है, आप मेरी प्रजा को कष्ट मत देना, दुख मत देना। होकर की महाराज हरिश्चंद्र बोले, एक बेनती है नाथ हमारी, जो आज्ञा होई तुम्हारी।
को दुख मत देना। मैंने आज तक प्रजा को अपने कलेजे से लगा करके पाला है। एक विनती है नाथ हमारी, जो जोड़कर के कहा, महाराज हरिश्चंद्र ने आज तक मैंने बहुत कष्ट झेला, अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझा, मेरी प्रजा को कोई कष्ट मत देना। इतनी बात कही, आगे को तीनों प्राणी बढ़ दिए हैं। जेठ का महीना है, कड़क धूप पड़ रही है, और जब कड़क धूप पड़ रही थी, रानी तारावती से नहीं चला जा रहा है। बेटा रोहिदास भी कहने लगा, पिताजी हमें बहुत तेज प्यास लगी, थोड़ा सा जल पिला दो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, जब तक हम महाराज ब्राह्मण देव का कर्ज अदा नहीं कर देंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। बेटा थोड़ी सी और धैर्य धारण रखो, अब आगे के लिए चले हैं। तो महाराज परीक्षित बेटा रोहिदास से चला नहीं गया, जमीन पर बेहोश होकर के गिर पड़ा है। और जैसे ही बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा रोहिदास, तो मैया तारावती एकदम से अपने बेटा रोहिदास को छाती से लगा करके रोने लगी है। अरे मेरा तो एक ही पुत्र है महाराज, मेरे बेटा को बचा लो, मेरे लाला को बचा लो। रो रो करके रानी तारावती का बुरा हाल हुआ। और राजा हरिश्चंद्र से बोली है, रानी प्यासा है महाराज। देखो प्यास की वजह से मेरा लाला बेहोश हो गया है, मेरे लाला के प्राण बचा लो स्वामी। नाथ मेरी ओई प्यार कसी बेटा
बोले स्वामी लुट गयो मेरो माल खजाना तेरे बिना से लोरा निभाना आई है भगवान का लगे ठिकाना तेरे हुए काटी जान भी बेकार कर रुक जा भाभी। एक तो तुम्हें पैसा मिले, ऊपर से तुम कचर पचर कचरिया से देख रही हो। मैंने तुमसे कहा था शांति में उठ के आओ, पैसा ले जगह पर बैठ जाओ, पर बातें मत करो। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से बात ही करे कि पैसा तुम ले रहे हो, वो पैसा बिना मिल रहा है तो बेवो को फर्ज पूरा मिला है। ठीक है। महाराज परीक्षित, जेठ का महीना है, कड़क धूप है। महाराज हरिचंद्र कहने लगे थोड़ा सा और बचाए से हमारा राज्य धैर्य धारण रखो। महाराज परीक्षित आगे को लेकर के चले हैं, और जब आगे को लेकर के चले, बेटा रोहतास से जब नहीं चला गया है तो बेटा रोहतास कहने लगे मैया अब हमसे नहीं चला जा रहा है, कोई उपाय करो मैया, कोई उपाय करो। बेटा रोहतास नहीं आंख खोल रहा है। महाराज परीक्षित अंत में जल के छींटे मारे तो रोहतास खड़ा हो गया, और जब रोहतास खड़ा हो गया है, ले जाकर की विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगाई, जिस किसी को दास दासियों की जरूरत हो तो वो ले जाए,
तो सबसे पहले काशी नगरिया में रह रही वैश्या ने आवाज सुनी तो दौड़ करके आई। रानी तारावती के रूप को निहारा तो सोचने लगी धंधा ठीक चलेगा, क्यों ना हम इसे खरीद ले। एकदम से और जैसे ये वैश्या को आते हुए रानी तारावती ने देखा है तो रानी तारावती कहने लगी, प्रभु आज तक तूने मेरी रक्षा की है तो आज भी मेरी रक्षा करना, नहीं तो ये वैश्या मुझे खरीद ले जाएगी, मेरे धर्म को नष्ट कर देगी। आवाज लगा रही है, और बीच बजरिया खड़ी हूँ स्वामी, दिख रही बीच बाजार करुड़ के आचड़ैया, करुड़ के आचड़ैया। अरे बीच बजरिया खड़ी हूँ स्वामी, तारावती ने आवाज लगाई है। जैसे ही और ये रविंद्र भैया जी की धर्मपत्नी, अच्छा बात पे आ जा रहा हूँ, कई सुटेरियां बट रही है। कटोरा पकड़ा मैंने कहा था। रविंद्र भैया ट्रैक्टर वाले, इनकी तरफ से एक नोटों का हार हमारे लिए आया है। और ये हमारे स्टाफ को भी पानी पीने के लिए एक एक गिलास दिया गया है, और सभी कलश वाली बहनाओं को भी एक एक गिलास दिया है। भगवान ठाकुर जी हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ाते रहे। रविंद्र भैया ट्रैक्टर वाले, हम तो चाह रहे कि दिन रात तुम्हारा ट्रैक्टर इतना चले रोटी खाए को टाइम ना मिले। अच्छा खाली 1 रुपया घट बोलिए सच्चे दरबार की। बड़ी अच्छी